दोस्तों अब तक आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जब भी कोई गेम डाउनलोड करते थे तो आपको पूरी गेम डाउनलोड करनी पड़ती थी, उसके बाद में इंस्टॉल का वेट करना पड़ता था, तभी आप उस गेम को या एप्लीकेशन को रन कर पाते थे। लेकिन एंड्रॉयड 12 के अंदर कुछ ऐसी अपडेट डाल दी जाएगी जिसकी वजह से आप लोगों को पूरी गेम डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस थोड़ा सा गेम डाउनलोड करना है और उसी को आप प्ले करके देख सकते हो कि वो गेम कैसी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे या फिर यूट्यूब के ऊपर भी जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो क्या वो वीडियो में पूरी तरीके से डाउनलोड करनी पड़ती है? नहीं, जितना देख लेते हैं उतनी ही डाउनलोड होती रहती है, तो उस हिसाब से हम देखते रहते हैं। हाँ, पहले बफरिंग का इशू होता था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं और इस ज़माने के अंदर गेम्स के साथ भी, एप्लीकेशन के साथ भी अब ऐसा ही होने वाला है। जहाँ पर मान लो आप 100 MB की कोई गेम डाउनलोड कर रहे हो लेकिन आपने सिर्फ 20 MB डाउनलोड कर ली, सो वो 20 MB ही आप प्ले करके देख सकते हो कि वो गेम किस तरीके की होगी। हालांकि इसमें कुछ लिमिट होगी कि इतनी तो गेम डाउनलोड करनी ही पड़ेगी, एक लिमिट सेट कर दी जाएगी कि इतनी गेम डाउनलोड करने पर आप उसका प्रीव्यू या फिर उसको खेलकर देख सकते हो। और उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका बाकी का डेटा बच सकता है अगर आप पहले ही गेम को देख लो कि किस तरीके की गेम होने वाली है, और इसी के साथ साथ आप बहुत ही ईगर हो खेलने के लिए, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, गूगल को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, जो है 4,400 करोड़ रुपए का फाइन फ्रांस के अंदर, क्योंकि फ्रांस के जो न्यूज़ पब्लिशर है उनका कहना है कि भैया हमारा कंटेंट ये यूज़ करते हैं अपने सर्च इंजन के अंदर और हमें भी इसके लिए कंपनसेट चाहिए। तो जगह जगह पर ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं, जिसकी वजह से 500 मिलियन यूरोस का फाइन लगा है। हालांकि इनको कुछ ऐसा डिसीजन भी दिया गया था 2020 के अंदर गूगल को कि इस तरीके से कर लो, ऐसे हो जाएगा, लेकिन गूगल ने उसको इग्नोर कर दिया, तो जिसकी वजह से 4,400 करोड़ रुपए का ये फाइन है। हालांकि गूगल ने कहा है कि भैया वो इसके खिलाफ लड़ेगा, तो वो भी कोर्ट वोट में जाएगा इसके लिए, और ये बहुत बड़ा फाइन है। 4,400 करोड़ रुपए, मतलब कुछ है ही नहीं क्या भाई। दोस्तों आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि आजकल का जो रेलवे सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंप्यूटराइज हो गया है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि इस प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन निकली है, उस प्लेटफॉर्म से वो ट्रेन निकली है, वो उतने देर में वहाँ पहुँच जाएगी, वो उतने देर में पहुँच जाएगी। सो इस तरीके का सिस्टम होता है। लेकिन ईरान का जो रेलवे सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर हुआ एक बहुत ही तगड़ा साइबर अटैक, जिसकी वजह से पूरा रेलवे सिस्टम ही अफेक्टेड हो चुका है उससे। और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये या तो यूएस ने करवाया या फिर इजराइल ने कराया। हालांकि यूएस के ऊपर खुद साइबर अटैक होते रहते हैं, वो दूसरी कंट्री पे इल्ज़ाम डालता रहता है, हालांकि अब उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है। अब यहाँ पर देखो ईरान के अंदर हुआ क्या है कि देखो वो सिस्टम ही जब फेल हो गया है, सो यहाँ पर पूरा काम मैन्युअली होने लग गया। मतलब कॉल के ऊपर अब बताया जाएगा, जो पुराने ज़माने में होता था कि यहाँ पे टेलीफोन पे बता दिया कि ये वाली ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, अगला दूसरे प्लेटफॉर्म वाले को बताएगा कि वो ट्रेन यहाँ पे आने वाली है। तो इस तरीके का तो अब काम हो रहे हैं, क्योंकि साइबर अटैक हर जगह ही होते रहते हैं। हालांकि पता नहीं है कि किसने किया है, और ये रैंसमवेयर है या फिर मतलब सिस्टम कोई पूरी तरीके से करप्ट कर दिया गया है, बिल्कुल ख़राब कर दिया गया है, सो वो पक्का नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ पक्की है कि इनके ऊपर साइबर अटैक हुआ है। दोस्तों आपने कोविड-19 के बहुत से किस्से सुने होंगे कि इसको इतने दिन का कोविड-19 हुआ, उसको उतने दिन का कोविड-19 हुआ, और यहीं पर एक बहुत ही अजीब सा किस्सा सामने आ रहा है बेल्जियम का, जहाँ पर एक 90 साल की महिला की डेथ हुई है कोविड-19 से। हालांकि आप कहोगे यार इनकी तो उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और मतलब ये सह नहीं पाई कोविड-19 का जो झटका था। सो यहाँ पर इनको एक वेरिएंट ने नहीं तंग किया था, इनको एक साथ 2 वेरिएंट हो गए थे। तो ये एक बहुत ज़्यादा रेयर केस है जहाँ पर एक ही इंसान को 2 वेरिएंट हो गए कोविड-19 के। सो यहाँ पर B117 जो कि अल्फ़ा है, और इसी के साथ साथ B1351 जो कि बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा दोनों ही वेरिएंट इनको हो गए थे, जिसकी वजह से ये सिर्फ 5 दिन में चल बसी इस दुनिया से। सो ये एक बहुत ही रेयर केस है जो कि बेल्जियम के अंदर हुआ, क्योंकि बेल्जियम में ये दोनों ही वेरिएंट मौजूद थे और ये महिला इन दोनों को ही ले बैठी। दोस्तों अब पता है क्या हो गया है, यूएस और चाइना का जो स्पेस का मामला है ना, वो टो टू टो जा रहा है। जहाँ पर देखो चाइना ने खुद का भी टिएंगोंग स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर उसके एस्ट्रोनॉट भी मौजूद है। तो यहाँ पर अब यूएस को ये लगता है कि ये उनके लिए एक थ्रेट है, मतलब उससे वो काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकता है मिलिट्री के मामले में। सो यहाँ पर इस चीज़ का यूएस को डर है। और इसी के साथ साथ यूएस ने दूसरी कंट्रीज़ को भी ऐसे वार्न किया है कि भैया ये जो चाइना है ना, ये एडवांस एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहा है, जिससे कि दुनिया भर की जो सैटेलाइट है उनको खतरा रहेगा। क्योंकि चाइना के पास में अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी आई तो भैया ये एक बार में काफ़ी नुकसान कर सकता है तरह तरह की कंट्रीज़ की सैटेलाइट का। तो यहाँ पर यूएस काफ़ी ज़्यादा
चीज़ों की चिंता करता है जब बात आती है चाइना को लेकर। तो देखो ना हुआवे का क्या हाल किया है, उसको तो निकाल ही दिया कि तू चाइना का है, कोई चाइनीज़ घूम रहा है तो अच्छा तू चाइना का है, निकल यहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।